पे आप आ जाओ, नेक्स्ट वाली पेज पे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। नेक्स्ट, आगे चलो आप नेक्स्ट पेज पे। हाँ, नेक्स्ट पेज और आगे। नेक्स्ट। हाँ, ये चार्ट जो बना हुआ है यहाँ पे रोकते हैं इसको, जरा साइज बड़ी हो सकती है और इससे बड़ी हो सकती है साइज। जूम 200 या 150 पे करो। हाँ, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? एनीबडी? Sir, there are two assumptions regarding the parametric test. First is the normality of data. Second is the homogeneity of variance. If these two conditions are fulfilled, then we go for the parametric test. If two conditions are not fulfilled, then we go for non-parametric test. So basically, two assumptions are required to meet the requirement of the parametric test. हाँ, कभी भी हम एसपीएसएस में जब एंट्री करते हैं या काम करने के लिए जब हम एंट्री करते हैं, तो हमें ये पता करना होता है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल और होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? नॉन पैरामेट्रिक। बहुत सही आंसर दिया है। किसने आंसर दिया है? सर शिवानी सिंह। हाँ, शिवानी, आपने बिल्कुल सही बताया है कि ये हमें सबसे पहला काम होता है किसी भी डेटा के लिए कि वो नॉर्मेलिटी चेक की जाए उसकी। तो नॉर्मेलिटी चेक कैसे होती है हमारी? उसके लिए टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले ये समझना होता है कि किसी भी टेस्ट को एंट्री करने से पहले, किसी भी टेस्ट को लगाने से पहले, सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना होता है कि वो डेटा नॉर्मल है या नहीं है। अगर डेटा हमारा नॉर्मल होमोजीनियस होगा तो एक कॉलम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। दिख रहा है? थोड़ा सा आप हाँ, स्लाइड करो। यहाँ पे दिख रहा है इंडिपेंडेंट टेस्ट, और उसी का सब्स्टिट्यूट क्या दिख रहा है? मैन विटनी टेस्ट। किसी ने सुना इसके बारे में, मैन विटनी के बारे में? यस सर। Yes, sir. हाँ। हाँ, क्या होता है मैन विटनी टेस्ट? Sir, it is a non-parametric test. हाँ, It कब is a लगाते हैं substitute. इसको? Sir, it is a substitute of t-test. One हाँ, sample इट इज अ t-test. सब्स्टिट्यूट ऑफ टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट T-test. टी टेस्ट। टी टेस्ट नहीं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अच्छा, पेयर टी टेस्ट के बारे में कोई बता सकता है क्या होता है? सर पेयर टी टेस्ट वहां पे यूज होता है जहां पे सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन प्री एंड लाइक पोस्ट। सर लाइक सपोज वेट है, हमने एक्सरसाइज एक ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद अगेन वेट चेक करे, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ पेयर टी टेस्ट। सम काइंड ऑफ इसका इंटरवेंशन सेम वेरिएबल पे जब दो बार हम चेक करते हैं कोई इंटरवेंशन देने के बाद, देन वी विल गो फॉर पेयर टी टेस्ट। बिल्कुल एक सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए हैं अभी, तो क्लास के पहले आपका अगर एक मार्क्स आपकी ऑब्जर्वेशन ली जाए इस क्लास के पहले, और क्लास खत्म होने के बाद एक ऑब्जर्वेशन ली जाए, प्री एंड पोस्ट स्टडी की जाए, देन वी विल यूज दिस पेयर टी टेस्ट। क्लियर? जी। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी पता है इसका? इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग पेयर टी टेस्ट को। किसी और नाम से भी इसको जानते हैं, कोई बता सकता है किस नाम से जानते हैं इसको?
एनीबडी? अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो ये पेयर टी टेस्ट को हम डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कह सकते हैं, क्यों? वाई? कोई आंसर दे सकता है? It's a matter of understanding why we called it as dependent t-test in place of pair t-test। क्यों हम इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट t-test? समझने वाली बात है, थोड़ा सा थिंक करना होगा, तो समझ में आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा इसका आंसर। मैं थोड़ा सा स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा हूं। एनीबडी? सर क्योंकि सेम वेरिएबल को दो बार मेजर करते हैं, मे बी जो सेकंड बार मेजर करते हैं कहीं ना कहीं वो फर्स्ट पे डिपेंड होता है, तो मे बी इट इज अ डिपेंडेंट टी टेस्ट। यस, इसी वजह से उसको जैसे प्री एंड पोस्ट स्टडी में जो एक पैरामीटर हम टेस्ट करते हैं, दो मेजरमेंट हम लेते हैं एक ही रिस्पोंडेंट के। रिस्पोंडेंट हमारे सेम होते हैं और उसी को हम दो बार मेजर करते हैं। दो बार मार्क्स लिया बच्चों के, दो बार टेस्ट कराया, दो बार स्टडी की एक ही रिस्पोंडेंट की। बट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, यहाँ पे हमारा दो ग्रुप होता है जिसको कंपेयर करते हैं हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टी टेस्ट? बता सकता है कोई यहाँ पे बेसिक डिफरेंस? सर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं और पेयर हाँ, टी टेस्ट में एक ही ग्रुप होता है जिसको दो बार हम ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेयर्ड एंड द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। बिल्कुल सही। कि हमें, हमारे पास एक ही ग्रुप होता है जिसको हम दो बार मेजरमेंट करते हैं। तो हमें एक्सेल सीट में दो कॉलम इसके लिए हम बना सकते हैं, दो वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ता है पेयर टी टेस्ट में। एक मैं फाइल आपको शेयर करूं अगर, मैं शेयर कर सकता हूं फाइल?